प्यार करते थे मुझसे बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी, वो जान थी मेरे हस्बैंड। 17-18 साल हो गए हैं आपको यहीं पे रोज आगे खड़े होना। लोग आपको ट्रैफिक क्वीन कहते हैं। जिंदगी का सफर है, ये भी चलते रहें। और इस सफर में कठिनाइयाँ आए भी, आंधियाँ आए भी, तूफान आए भी, तो डरना मत, ना किसी के आगे झुकना, यूं ही चलते रहना। हम लोग ऐसे स्टंट हुआ जैसे पिक्चरों में दिखाती है ना, सेम स्टंट मेरे साथ हुआ। निकल निकल के बाहर गिर गए, ऑटो पलट गया। तो हमें बड़ा दुख लगा, यार ये बच्ची मर गई है, यहाँ पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। उस टाइम पे कोई नहीं, पुलिस नहीं यहाँ पर थी। देखा मेरे सर के अंदर चोट बहुत है, नाक से ब्लड बह रहा था, कान से आ रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड कहा, तो हस्बैंड अलग पड़े हुए थे, निक्की ऐसे पड़ी थी, उसके फेफड़े फट गए। कोई कहता है ना कि मैं तो भाई इतने साल में माँ बनी, मगर मैं तो 10 साल की एज में ही माँ बन गई। मैंने 2 बच्चों को पाला पोसा। एक कदम मेरे बगैर कहीं अकेले नहीं चलते थे। यहाँ पर सब कहते थे कि भाई जोड़ा है तो ये कि तू अपने गुनाहगारों को माफ कर, तेरे गुनाह अपने आप माफ हो जाएंगे। तो हो सकता है मैंने भी कुछ गुनाह किए हो तो मेरे माफ हो जाएंगे। कहने क्या हो गया? कहने ऐसी ऐसी बात है, वो सामने लड़का रहता है और उसके जाके घर के अंदर ये मालिश करके आई पैर, ये क्या बात हुई, दुनिया हमें क्या बोलेगी, ये कह रहे। तो कहने लगे यहाँ तक कि अपनी साड़ी फाड़ के, और मैंने वो साड़ी, देखो झूठ बोल दिया, मैंने वो साड़ी मांगी थी, इन्होंने वो फाड़ के उसको दे दी। पानी की टंकी भर गई है ना? कौन है सुपर वुमनिया? ये मैं आज आपको ना ही सिर्फ बताऊंगी पर उनसे मिलाऊंगी भी। हर बात में ना ये वो सुपर वुमनिया है जो मुझे लगता है उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिंदगी में अगर कठिनाई आई हैं तो इस सुपर वुमनिया ने उस कठिनाइयों को किस तरह से सामना किया है, वो आज सुपर वुमनिया की कहानी लाइव में अभी इसी वक्त एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू, धूल हो, मिट्टी हो, ट्रैफिक हो, कुछ भी हमारे आड़े नहीं आएगा, क्योंकि मैं आज हमारी सुपर वुमनिया से मिलने वाली हूँ, डोरिस फ्रांसिस से, जो मुझे लगता है इतने सालों से इनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो तो बहुत ही क्लियर है, पर वो पर्पस ऑफ लाइफ क्यों आया, उनकी शुरुआत इस जर्नी की कैसी थी, ये मैं आपको अभी इसी वक्त मिलाने वाली हूँ हमारी सुपर वुमनिया डोरिस से। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले तो जादू की छप्पी। हेलो, मैं बताऊं मेरा नाम क्या है? बताइए ना, अभी तो बताइए। मेरा नाम ना निकी है। ओह माय डियर, तो मैं आपकी बेटी। बहुत खुशी हुई। बिल्कुल ना। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि यार आज तो एक माँ अपनी निक्की से मिल ही रही है। इतने सालों बाद ओह, कहते हैं ना कि जाने वाले मिलते नहीं है, मगर मिल गए। बिल्कुल मिल गए। वाओ। तो गाइस, ये निक्की आज इनकी बेटी निक्की की बात आपके पास भी लेकर आएगी। वैसे मैं तो इनकी बेटी हो ही चुकी हूँ। तो डोरिस की कहानी कैसे शुरू हुई? वाओ। तो डोरिस की कहानी, आपकी कहानी तो सब जानते हैं। यस। ये जो आपकी जर्नी है, आई एम श्योर इतनी आसान नहीं रही है, पर यहाँ रोज खड़े होना, रोज इतने सालों से 17-18 साल हो गए हैं आपको यहीं पे रोज आगे खड़े होना। लोग आपको ट्रैफिक क्वीन कहते हैं। पता क्या क्या नाम है? क्या नाम है? सुपर वुमनिया हो, ट्रैफिक क्वीन हो। सुबह जब कोई निकलता है तो कोई अम्मी सलाम, कोई माता जी नमस्कार, कोई ताई जी, कोई दादी, तो यानी बहुत सारे नाम हैं। कई बहुत सारे नाम है। नाम हो गए। पर इस नाम की शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत 2003 से हुई है। वैसे तो 2003 में एक्चुअली क्या था कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मॉर्निंग वॉक पे आते थे, और थोड़ा सा जस्ट आगे था एक पुस्ता था, नीचे ढलान उतरती थी। ओके। कुछ नहीं था, स्कूल के अंदर गड्ढे थे, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। तो हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो छोटे बच्चे बेचारे स्कूल जाते थे रोड पार करके। अच्छा। तो दोनों बच्चे थी उनकी, और एक ट्रैक्टर आया, उनको मारा ऑन द स्पॉट। तो हमें बड़ा दुख लगा
यार ये बच्ची मर गई है यहाँ पर, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। उस टाइम पे कोई नहीं, पुलिस ना नहीं आते थे। अच्छा। तो बड़ा अफसोस हुआ हमें, और दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में कहने लगे यार ऐसा है कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि छोटी बच्चियों को सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं हम लोग, सवेरे उनको पार करा दिया करें। तो हस्बैंड कहने भी लगे, कहते यार कितने दिन पार कराओगे। तो मैंने कहा क्या पता सदा उम्र। क्या बात, सदा उम्र। सदा उम्र। तो कह रहे तुम में हिम्मत है। कहा अगर आप साथ हो तो मुझ में हिम्मत है। क्या तो कह रहे यार साथ ही तो है, मैं कौन सा अलग हूँ। ठीक है, उठाया डंडा, हम लोगों ने आना शुरू कर दिया। 2009 के अंदर मेरी बेटी बीमार हुई, निकी। उसको हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा यहाँ इलाज नहीं होगा, इसका राजन बाबू में होगा। पर उनका रोड एक्सीडेंट। हाँ, जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग उसको लेके लाल बहादुर से दोबारा अपने घर आ रहे थे उसके कपड़े लेने के लिए, रेफर तो हो गई थी। ओके। तो बस जैसे ही हम लोग अपने कट के ऊपर आए हैं, यहीं से एक वैगनआर बहुत स्पीड में थी, जिसमें मैं उसको कह रही हूँ ऑटो वाले को कि हमको टक्कर मारेगा। तो उसमें मेरे हस्बैंड, निक्की और मैं तीनों ही थे। भाई इतना तो बोलना था, उसने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद हम लोग ऐसे स्टंट हुआ जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, सेम स्टंट मेरे साथ हुआ। निकल के बाहर गिर गए, ऑटो पलट गया। सब लोग ये कह रहे थे क्योंकि नेतानी आंटी बोलते हैं लोग, अरे नेतानी आंटी खत्म हो गई। सब कह रहे। पर एक लग रहा था कि कुछ है मेरे कानों में आवाज। मैंने अपने यानी मैं तो खुदा को याद करती हूँ, खुदा मुझे कुछ हिम्मत दे, ताकत दे, अगर मैं इनको बोलूँ कि मैं हूँ। मैंने हाथ हिलाया तो सब लोगों ने उठाया मुझे। मैंने फिर दोबारा ऐसे ही चुन्नी थी अपने सर से बांधी, देखा मेरे सर के अंदर चोट बहुत है, नाक से ब्लड बह रहा था, कान से आ रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड कहा तो हस्बैंड अलग पड़े हुए थे, निक्की ऐसे पड़ी थी, उसके फेफड़े फट गए। हम उसको वैसे ही ले जाके लाल बहादुर फिर दोबारा गई। बस वहाँ मैंने इतना मुझे याद है कि मैंने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड को देख लो, मेरी बेटी को देख लो। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। बट तीनों अलग अलग हॉस्पिटल में गए। मुझे गुरु तेग बहादुर में, उसको राजन बाबू में, मेरे हस्बैंड थे लाल बहादुर। और देखने वाले सिर्फ मेरा बेटा और मेरी बेटी, दो जने, कोई परिवार नहीं। वो माँ को देखे, बहन को देखे या बाप को। झेला उसको उसने 2009 से 2010 के अंदर उसने 1 जुलाई को। उसके बाद सोचा कि नहीं अब हमने हार नहीं मानी है, हम आगे ही बढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद से रुके नहीं हो आप डोरिस। उसके बाद से हर दिन सुबह 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे यहाँ पे आके इतने लोगों की आपने जाने, आई एम श्योर, चाहे मैं अभी भी देख रही थी, अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है आपने उसको प्यार से समझाया कि ऐसे मत कर। डोरिस ये शक्ति, आई एम श्योर, जो भगवान जी बैठे हैं ऊपर, जो वाहिगुरु बैठे हैं, जो ऑलमाइटी बैठे हैं, उन्होंने आपको पावर दिया है, वो शक्ति दिया है। मुझे लगता है बेटे को भी बोला है कि बेटा मैं रहूं ना रहूं, अरे तुमको इस जगह पे खड़े होना है और इसे आखिरी तक इसको पूरा करना है। बातें बहुत बाकी है। मुझे लगता है यहाँ से हम कहीं और जाके बैठेंगे, और बिकॉज मेरे अंदर बहुत सवाल आ रहे हैं, तो कहीं और चल के बैठे, अभी एक चाय के साथ बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने हमारी ये जो बहुत सारी बातें, सड़कों पे तो बिल्कुल हमने बैठ के खड़े होके इनफैक्ट की बहुत सारी बातें, और हमारी प्यारी सी जो डोरिस है, जो मेरी सुपर रोमानिया है, वो अभी इसी वक्त हम इनके घर भी आ चुके हैं। मतलब इमेजिन, कहानी सड़कों से शुरू होके अब डोरिस के इतने प्यारे से घर में, जहाँ से प्यार प्यार है। गली में मैं घुसी हूँ, हर कोई आंटी कैसे हो, डोरिस जी कैसे हो, मतलब इतना प्यार अगर जिंदगी में आपने कमाया है ना, तो मुझे लगता है कि और कुछ लाइफ में नहीं चाहिए। डोरिस मेरे सर पे हाथ रखवा, मुझे ना कहना एक जादू की झप्पी मिलती जा रही है, मुझे बहुत प्यार मिलता जा रहा है। तो डोरिस आप जैसे हो, सबसे इतना प्यार, सबके लिए इतना कुछ जो करते हो, ये बचपन से डोरिस ऐसी थी? ये सचमुच अच्छा सवाल पूछा है और मुझे बताने का भी मौका मिला है। और मैं चाहूँगी कि हर वो लड़की जिसके जीवन में कठिनाइयाँ हों, तो अगर मेरी बातों को सुने, तो वो एक कहते हैं ना पल्लू में गांठ बांध ले, तो वो बांध ले, तो ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं पाएगी। बताइए फिर। और किसी के असर पे नहीं रहेगी। मेरे फादर आर्मी में थे और हम जम्मू में थे। हम 3 बहन भाई हैं। बट ऐसा था कि हम लोग जब सन 71 के अंदर जम्मू में थे, तो फर्स्ट जब लड़ाई हुई तो हमारे फादर आर्मी में थे, तो वो कार्रवाई लेके चले गए। जब वो चले गए तो दिक्कत हुई हम लोगों को, क्योंकि उससे पहले हमारी मदर, हमारे फादर से डिस्प्यूट हुआ, वो हमें छोड़ के चली गई।
जीते जी हमें छोड़ के चले गए। ओह बाप रे। तो आप सोच सकते हो कि एक 10 साल की बच्ची, उसकी झोली के अंदर 1 साल या 1.5 साल की बच्ची या 2 साल के बच्चे कैसे पलेंगे आप ये? तो घर की बड़ी बेटी अब माँ बन गई। माँ बन गई। कोई कहता है ना कि मैं तो भाई इतने साल में माँ बनी, मगर मैं तो 10 साल की इसमें ही माँ बन गई। मैंने 2 बच्चों को पाला पोसा, जन्म नहीं दिया, पढ़ाया लिखाया। मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं पढ़े लिखों से ज़्यादा हूँ। बिल्कुल हो। तो इतनी ईश्वर ने मुझे नॉलेज दी है, बात करने में भी सब चीज़ है, कहीं पीछे नहीं हटती, कहीं पढ़ाई लिखाई में भी पीछे नहीं हटती। और जो काम मुझे नहीं आता है मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ और वो काम मैं कर लेती हूँ। क्या बात है। तो 69 में मेरी मदर चली गई थी छोड़ के हम लोगों को, फिर उन्होंने अपना एक नई दुनिया बसा ली। हमको कोई परेशानी नहीं थी, मगर जाने दीजिए। पर वो जब से गई मुझे 45 साल बाद मिली है। उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के। और अफसोस मिली जरूर हैं, पर ना मिलने के बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कबूल नहीं किया। क्या बोला? मिली सबसे ये बोला, ये मेरी बहन के बच्चे हैं, हम तो तुमको माँ कबूल कर रहे हैं, तुम हमको कह रहे हो बहन के बच्चे। मैंने जाना छोड़ दिया। ये जो फॉरगिवनेस है, या आप फॉरगिव कर देना, ये आसान है डोरिस? है तो नहीं, पर किसी ने कहा ना कि अगर हमारी जो बाइबल है, हम जिससे हमें शिक्षा मिलती है, उसमें साफ लिखा है कि तू अपने गुनाहगारों को माफ़ कर, तेरे गुनाह अपने आप माफ़ हो जाएंगे। तो हो सकता है मैंने भी कुछ गुनाह किए हों तो मेरे माफ़ हो जाएंगे ज़िंदगी में। अगर सबके गुनाह ही लेके चलूँगी मैं, तो फिर मेरे गुनाह कहाँ माफ़ होंगे? और मैं इतनी बीमारियों से, इतनी तकलीफ़ों से, इतना सब छूट, उसके बाद भी समुद्र पार कर जाती हूँ। 72 में हम लोग आ गए दिल्ली। 72 में दिल्ली आए, क्या बात है। गाजियाबाद? नहीं, हम लोग आए तिलक मार्ग, सुना होगा तिलक मार्ग, इंडिया गेट के बिल्कुल पास। बिल्कुल, हाँ जी। तो आपको पता है कि जब किसी के पास पैसा होता तो सबको ही अपने होते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो कोई भी अपने होते। क्या बात है। हमारे चाचा जी थे, हमारे फादर रिटायर हुए, तो वो जब आए तो बड़े भैया, बड़े सब कुछ किया हमारा। और उनको करने लगे, अच्छा हम ऐसा करते हैं, आपका पैसा जो मिला हुआ है इसको ब्याज पे चढ़वा देते हैं। आता था ब्याज, बताते थे मूल, सब पैसा वो खा गए। उसके बाद उन्होंने, हम उन्हीं के घर में रह रहे थे, तो उन्होंने हमें निकाल दिया अपने घर से। तिलक वाले अब बारिश का टाइम था और हम लोग एक पेड़, वहाँ पर तिलक मार्ग में बहुत बड़ा पार्क है, पेड़ के नीचे पन्नी लगा के अपने बहन भाइयों को लेके बैठी हुई थी, अपने फादर को लेके। फादर भी साथ में, और रोना आ रहा था कि क्या हो गया हमारे साथ। उस टाइम भी किराए पे मकान मिलते नहीं थे वहाँ पे, कहाँ जाए हम ढूंढने, हम नए थे। खैर ऊपर वाले ने अक्ल दी। मैंने पूछा लोगों से कि आपको ये कैसे मिलता है सर्वेंट क्वार्टर? क्या बात है। अब तो 12 साल की उम्र की है, 12 साल की उम्र में ये सवाल भी आना। मैंने कहा ये कैसे मिलता है? सबके पास है हमारे। कह रहे झाड़ू पोछा होता है, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, तुम कर लोगी? लॉन की सफाई होती है। मैंने कर लेंगे, घर का ही तो काम करते हैं, हम भी कर लेंगे। मैंने कहा कर लूँगी। तो मैं फर्स्ट वाली एक आर्मी के थे कैप्टन, अच्छा, मैं पहले ही उनके पास ही गई, साउथ इंडियन थे। क्या बात है। सर निकल के आए तो कहने लगे अच्छा तुम किधर से आए? मैंने कहा जी मेरे पापा भी आर्मी में थे, अभी रिटायर। अरे वाह। एकदम मेरे मुंह से निकला और मैं रोने लगी। कह रहे अभी कहाँ हैं आप? मैंने जी हम पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं बारिश के अंदर, मेरे बहन भाई छोटे हैं, खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। उन बीचों बत्ती वाले स्टोव हुआ करते थे। सो कहने लगे पहले तो तुम ऐसा करो, जाओ अपना सामान लेके आओ। क्या बात है। चाबी खोल के उन्होंने बहुत अच्छा रूम दिया मुझे। ओह वाह। और चरपाइयाँ हुआ करती थी उस टाइम पर। क्या बात है डोरिस जी। चरपाई दी उन्होंने, क्योंकि मेरे पास नहीं थी। 2 चरपाइयाँ दी, कुछ बिस्तर भी दिए उन्होंने। क्या और कहने लगे डैडी कहाँ हैं? मैंने डैडी को फीवर है, लेके आओ उनको भी। पापा को डॉक्टर के पास लेके गए अपनी गाड़ी में, उनको दिया, पूरा इलाज वगैरह कराया। मुझे कहने लगे अभी आपने कोई काम नहीं करना, आप सेटल करो। क्या बात पैसे हैं है। आपके पास? मैंने सर नहीं है। राशन पानी? मैंने सर नहीं है। क्या बात है कैप्टन साहब। उस टाइम पे उन्होंने मुझे 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, उस टाइम पे पामोलिम तेल का आता था, वो जो कुछ आई थिंक जो भी होता था राशन पूरा, उन्होंने मुझे मिट्टी के तेल की इतनी बड़ी मैं बोल नहीं सकती। मैंने कहा यार ऐसे भी लोग होते हैं।
बहुत बढ़िया। अपने दिल में सोचा ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ तो मुझे पंजाब में अच्छे मिले थे, कुछ यहाँ भी अच्छे मिल गए। तो यार बड़ा दिल खुश हुआ और उसके बाद मैंने आस्ते आस्ते काम सीखना शुरू किया। वहाँ पर मैडम खुद लगती थी। तो ये डॉली है, अब जो ये स्क्रीन में आएंगी इनकी डॉटर। हाय डॉली, आपकी सुपर वुमनिया मॉम की कहानी चल रही है। इस कहानी में आप तो ऑफ कोर्स द प्राउड एंड द लकीस्ट डॉटर। कैसा, मतलब मम्मा सेलिब्रिटी है जी वो ना कैसा लगता है कि मतलब मैं सच्ची में इनके साथ आधा कदम नहीं चली, इतने लोग इनको पहचानते हैं, तो कैसा लगता है टू बी द डॉटर ऑफ सुपर वुमनिया डॉरेस फ्रांसिस? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और बहुत है ना प्रोवाइड करते हैं अपनी मदर को हम, कि हमारी है ना ऐसी मदर है कि जो समाज में अच्छा काम करती हैं हमारी मदर। और ये है कि औरों के काम भी आती हैं। ये जब भी कोई इनके पास आता है किसी भी मदद के लिए, तो कभी इस घर से इन्होंने मना नहीं करा है। ये सवेरे उठ के अपना जो एक इनका रूटीन है कि जबकि हम लोग मना करते हैं कि हम लोग हैं, हम लोग कर देंगे, पर ये मानती नहीं है। ठीक है, ये अपना साफ सफाई पहले यहाँ से करेंगी, उसके बाद नहा के सीधे हाईवे पे जाएंगी अपने काम पर। और वहाँ पब्लिक को कोई है ना जो क्या कहते हैं दिक्कत ना हो, किसी को ट्रैफिक से निकलने में या किसी का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ये है ना वहाँ जाके ये अपना कार्य करती हैं। और जब हम कभी निकलते भी हैं रास्ते में, तो हमें हमारे नाम से नहीं, हम मम्मी के नाम से पहचाने जाते हैं। अरे ये तो है ना उन्हीं के बच्चे हैं। आपकी मदर वो जो हाईवे कंट्रोल करती है वही है जी, वही है हमारे। इस लड़की ने पूरी रात सोई नहीं है, ये पैर दबाती रही, उनकी सेवा करती रही, बहुत सेवा करी, आखिर तक इससे सेवा करी है। उस सेवा का तो मैं इसको फल दे ही नहीं सकती कभी से, क्या, क्योंकि कितना भी कर लूंगी ना मैं इसके लिए, वो बहुत कम है। आखिरी टाइम तक इसने पापा का साथ नहीं छोड़ा। और खुदा करे इनके ऊपर कोई दुख ना आए। ब्लेसिंग निकी की भी होगी, you never know, है ना? जो पूरा जो कहते हैं, आप भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं, सब मम्मी बोल रही हैं, मैं सुन सकती हूँ बस। मम्मी को जादू की चप्पी दे दो अभी, एक मोमेंट में दो। इनको तो रोज देती हूँ मैं जादू की चप्पी। पर सच्ची में ये पूरा जो परिवार को आज ये कहानी जो सब देख रहे हैं, पानी की टंकी भर गई है ना? अरे इस मोमेंट को लाइट करने के लिए ये वैसे है। पर आई थिंक पता है, जब मैं कल ऐसे बैठी थी, मैंने पढ़ रही थी, मैंने जब नाम देखा निकी, मेरे पास मैंने जब नाम देखा निकी, मेरा नाम भी निकी है, ठीक है। That was the moment I felt like, oh वाहिगुरु, जब मैं डॉरेस से मिलूंगी, जब मैं उनको मैं अपना नाम बताऊंगी, and I'll be like, as a sister, I know it's very 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 difficult, but वाहिगुरु। पर आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता है, आप लोग इतने स्ट्रांग हो दैट आई डोंट थिंक सो। ये एक लाइफ लेसन हम सबके लिए है, और ये स्ट्रांग होने का जो नींव है ना, वो वहाँ से आ रहा है, और ये कंटिन्यू यहाँ से होता रहेगा। गाइस, सुपर वुमनिया होना इतना आसान नहीं होता। आई थिंक द इमोशंस एंड द लाइफ इज नॉट ईजी, पर मुझे आज ये मौका मिला है कि ये सारे इमोशंस को आप तक लेके आओ। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। डॉरेस जी, मेरे अभी ना लाइफ का पर्पस अभी हो गया कि आप सबकी कहानियां लेके आओ, और आई थिंक जो हिम्मत आज आप लोग दे रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब ये सुंदरता के पीछे ये राज क्या है? ये मुझे गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था अभी 2016 में, ये सबको पता है। बिल्कुल। और बचने की भी उम्मीद नहीं थी। यही बच्ची ने अपना बाइक बेच दी थी, ये घर बिक गया था। ये घर अब तो सुंदर बना है, ये सब गॉड गिफ्ट है मुझे। क्या बात। बिल्कुल नीचे चला गया था, ये एक मंजिल पूरी नीचे गई हुई है मेरी, 15 फुट की मंजिल नीचे गई हुई। ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हम लोग। तो मगर ये था कि लोगों की जो थी मेरे से विषय थी, ये सब आपको जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं ना, आई थिंक उसका ही चमत्कार है लाइफ में, बहुत जबरदस्त। तो डॉरेस, अगर मैं जल्दी से चैप्टर 1 के पीछे रिकैप करूं, तो आप एक डोमेस्टिक हेल्प बने, आपने खाना बनाना सीखा, आपने सिलाई करना सीखा, फिर अपने भाइयों को बहनों को पढ़ाया, लिखाया, उनकी शादियां करी, उनकी शादियां तक करी। कितनी बड़ी बात है ये। तो चलिए आगे बढ़े। तो आपकी जिंदगी, जैसे आपने कहा, इतने सारे फेजेस हुए हैं, तो बच्चों की शादी, बहन भाई की शादी भी आपने की है। विक्टर सर के पास हम आए थे, तो विक्टर साहब से जब आपकी मुलाकात हुई आमने सामने, विक्टर साहब बिल्कुल ऐसे आमने सामने थे घर के,
और ड्यूटी भी हम लोग एक ही बस में जाया करते थे। वो होटल लाइन में थे, मैं एक्सपोर्ट लाइन में थी। गढ़ी, संत गढ़ी नाम सुना होगा ना? अच्छा। संत में। और ये गेट स्टाफ क्लास में थी। हाँ। तो छोटे से रेस्टोरेंट में उस टाइम पे इनको भी 150-200 रुपये ही मिलते थे, कुछ ज़्यादा बड़ी सैलरी नहीं थी। तो उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, मैं कौन हूँ। अच्छा। मगर एक अचानक ही कहते हैं ना कि एक अचानक कोई ठोकर लग जाए तो कहीं ना कहीं कोई इंसान कम है। तो इनके भी ऐसी चोट लग गई। तो मैंने बताया ना कि भी मुझे ऊपर वाले ने बहुत सारे बचपन से ही हुनर दे रखे हैं। तो मोच आ गई इनके पैर के अंदर। तो ये लंगड़ा के चल रहे थे। तो हमने पूछ लिया, हमने कहा क्या हो गया आपके पैर में? तो कहने लगे वो ऐसे करके। तो मैंने कहा लाइए लाइए मैं ठीक करती हूँ। तो मेरी शक्ल देखने लगे कि ये कह रहे हैं लाइए लाइए मैं ठीक करती हूँ। तो कहने आप कैसे डॉक्टर हैं क्या आप? हाँ ऐसे बोले डॉक्टर हैं आप क्या? तो मैंने मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे पर ये आता है करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लूज करके रखें और ऐसे करके खड़े हो जाएं। और हाँ सिर्फ आप ऐसे देखते रहे। तो लूज करके खड़े हुए, मैंने उठा करके खड़ा बोल गया। कहते अरे मर गया मैं। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ यार। एक्चुअली हमारी जो सेकंड मदर थी उसने देख लिया वो, और वही साड़ी पुरानी थी, मेरी थी, वही साड़ी बांध के मैंने हल्दी वगैरह लगा के उनके बांध दिया पैर। ठीक दूसरे दिन उनको चलने। मेरे फादर हाँ, वो ये चाहते थे कि मैं कभी, उन्होंने अपने आप किसी मंच पे नहीं गए, कहते थे मुझे आगे बढ़ाया। क्या बात है। मैं क्या देखना चाहता, कभी मीडिया में आके सामने वो नहीं करते थे। क्या बात है। नहीं डोरिस जी की करो आप, कहीं 100 आदमियों में 200 आदमियों में अकेले मंच पे मुझे कहते थे आप चढ़ो आप बोलो। मुझे बोलना नहीं आता था, कभी मैंने स्पीच नहीं दी थी, पर उन्होंने इतना मुझे बोल्ड किया ना, पढ़ाई लिखाई में भी बोल्ड किया। आपको लगता है ना कि सुपर वुमन मेरे लिए तो अकेली नहीं बन जाती है, साथ बहुत लोगों का होता है। और आपके हस्बैंड का साथ, और आज ये दिल से जो उन्हें यार, मेरे बच्चों हस्बैंड का साथ, सबका, मेरी बहू का साथ, बहुत है साथ। वाओ, लंदन का वो मोमेंट कैसा था जब आप फ्लाइट में बैठ के लंदन पहुंचे? उस टाइम पे मेरे हस्बैंड इतना रो रहे थे कि मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बीवी को। मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगी अब जरूर, लंदन वाली। और लंदन में जब एयरपोर्ट के जहाँ तक बाउंड्री वहां तक तो, मगर जब मैं अंदर जा रही थी ना तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। अरे और बस ये सोच लीजिए कि मुझे कैसे उन्होंने भेजा दिल पे पत्थर रख के। और जब मैं आई हूँ तो सब लोग तमाशा देख रहे थे कि बताइए ये इतने एज में होने के बाद भी इतनी मोहब्बत हमने देखी नहीं कि 5 दिन के लिए और इतना प्यार। क्या बात है। बहुत ज्यादा। आज कुछ ऐसा कोई गाना हो जाए जो आप और विक्टर जी जब बैठे होते थे कभी, कौन सा? यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, क्या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करते हो। वाओ, ये बातें, ये दिल से निकले हुए आंसू, आई कांट टेल यू, आई एम, मतलब हम ना छोटे छोटे चीजों को लेके उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये बॉस ने आज ऐसा बोल दिया, ये आज ऐसा हो गया। पर आपने इतनी चीजें देखी हैं लाइफ में, और आगे भी आपकी जो लेगेसी है वो चलती रहनी है। बिल्कुल, आपको एकदम, मैंने कहा 68 तो लगता है, 16 लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं अभी श्री खान साहब की बात दोबारा रिपीट करूंगी कि उनके घर जैसे संबंध है मेरे। क्या? और अगर मुझे सर में भी दर्द हो जाएगा तो वो फौरन इनको बोलेंगे बच्चों को कि आप पहले इनको यहाँ लेके आइए, उसके बाद घर में ट्रीटमेंट होगा। इनको सबको डांट पड़ जाती है। मेरे परिवार में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो फ्री ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ पर, कोई पैसा नहीं लगने देते। और अगर मैंने उनसे कह दिया कि आज मुझे 10,000 की जरूरत है तो 10 के 12 देंगे मुझे। वाहिगुरु, वाह, इतने सारे भगवान जी ने जो आपको सब अच्छे लोग रखे आपके आसपास, ये उनकी ही ब्लेसिंग्स है। और उनकी मिसेस और भी अच्छी हैं। वाह यार। वो ऐसा बस अगर नहीं जाऊंगी ना तो फोन करेंगी, या अभी आ जाएगा, कहाँ हो तुम, ऐसे बोलेंगी, कहाँ हो तुम, बहुत क्यूट है, कहाँ हो तुम। मैं कहूँगी बस वहीं रहना, यहाँ मत आना। फिर मैं डोरिस बहुत प्यार करती हैं। अगर बहुत कुछ है, सफर आपका बहुत लंबा है, और ये ऑफ कोर्स ये इंटरव्यू भी मैं चाहती हूँ चलता रहे, पर ये पूरे सफर को अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ एक क्षण में इसे अगर आप सबके सामने लाना चाहें तो क्या बोलोगे आप? यही चाहूंगी कि हम रहे ना रहें,
ये चिराग जलते रहे। जिंदगी का सफर है, यूं ही चलते रहे। और इस सफर में कठिनाइयाँ आए भी, आंधियाँ आए भी, तूफान आए भी, तो डरना मत, ना किसी के आगे झुकना, यूं ही चलते रहना। औरों के काम आना, अपना कुछ मत सोचना। अपने लिए अगर सोचा तो क्या सोचा, जमाने के लिए सोचो तो खुशियां मिलेंगी। नमस्कार। So this was a super वुमनिया, और मेरी कहानी सुपर वुमनिया डोरिस फ्रांसिस की यहाँ पर आज। मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं दोबारा तो इनसे मिलने वाली हूँ। ईस्टर की बात हो चुकी है, क्रिसमस की बात हो चुकी है, और एंड करेंगे बंटी को इस फ्रेम में लाके। और मुझे लगता है कि बंटी जो ये लेगेसी भी आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। दैट्स अमेजिंग। बंटी यहाँ पे जल्दी आ जाओ इस फ्रेम पे, और लेट्स एंड दिस ब्यूटिफुल मोमेंट विथ वन मोर सुपर हीरो इन दिस सुपर वुमनिया शो। बंटी, सुपर हीरो सुपर मॉम की वजह से बनाऊं मैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये माइक अभी आपका, ये आज का इंटरव्यू ना आप एंड करोगे, और मैं और डोरिस बस सुनना चाहेंगे। जी, और अगर सुपर मॉम नहीं होती तो मैं सुपर हीरो कहाँ से बनता, ये बात है है ना। जैसे एक सुपरमैन को देख के हम लोग पहले बचपन में देखा करते थे, सुपरमैन ऐसे करता है, स्पाइडरमैन ऐसे करता है, तो बच्चे वही देख के क्या करने। अब जब मैंने देखा मेरी सुपर मॉम ऐसे करी, तो क्यों ना मैं भी सुपरमैन बन जाऊँ, सुपर बॉय बन जाऊँ, सुपर बेटा बन जाऊँ। तो जो भी कुछ हूँ आज मैं मम्मी की ही वजह से हूँ, और मेरे अंदर भी यही जो है समाज सेवा ही कर रही है। मेरे दिल के अंदर भी यही जागरूक हो रहा है कि मैं भी समाज को एक तरह अच्छी नेक राह पे दिखाऊं। आपने भी देखा होगा कि मैं कई लोगों को जो हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं उनको मैं रोक रहा था, और जो रॉन्ग साइड जा रहे हैं मैं उनको रोक रहा था, या जो मतलब कोई ज़्यादा ऑटो वाले जैसे वहाँ पे जाम लगा देते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं तो बोलूँगा लोगों की मानसिकता, रॉन्ग साइड आने वालों की, तेज़ गाड़ी चलाने वालों की, और बच्चे जो 18 साल से ऊपर के भी नहीं हैं उनको आजकल आपने देखा होगा बहुत से नाबालिग बच्चे हैं, ज़्यादातर वही कर रहे हैं, अटेंडेंट का केसेस वही कर रहे हैं। अभी भी बीच में आए थे, बहुत काफ़ी महंगी गाड़ी थी, कॉस्टली गाड़ी थी, लंबोर्गिनी गाड़ी थी, काफ़ी करोड़ रुपए की आती है, वो एक नाबालिग बच्चे को दे रखी थी। अभी उसके बाद तुरंत बाद ही एक स्विफ्ट गाड़ी जो लड़के ने हिट किया, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को उतार के वो भाग गया वहाँ से। वो तो गर्लफ्रेंड नहीं बताया कि भाई इस तरीके का लड़का था, वो भी मैं न्यूज़ देख रहा था। मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा 18 साल का नहीं है तो मेहरबानी करके उसको आप साइकिल भी ना दें। आजकल तो बच्चे साइकिल भी ऐसे स्टंट में चलाते हैं कि पूछिए मत। तो जो यहाँ के जो जितने भी यहाँ के लोग अब तो सारे ज़्यादातर जानने ही लग गए हैं, सब जानने लग गए हैं टोटली। तो पेपराज़ी अलग है। देखिए 10-12 लाख की आबादी में 10-12 लाख में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 लाख आदमी जानता है, बाई फेस बाई नेम जानता है। मैं एक भी छोटी सी बात कह के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो मतलब घर में ही रहती हैं, ज़्यादातर वुमेन्स हैं वो घर में ही रहती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जो मेंस हैं उनका तो निकलना रहती है। तो मैं एक गुजारिश और करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई अधिकारी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो हमारा खोड़ा कॉलोनी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का कट है, इतवार बाजार कट, आप उसको थोड़ा और चौड़ा करवाएं। जो वहाँ पे अवैध पुलिस वालों ने चौकी बनाई थी, उस चौकी को तुड़वा के यू टर्न लें, क्योंकि जो बंदे यू टर्न ले लेंगे, ऑटो वालों को, रिक्शे वाले थोड़े आगे खड़े होंगे, तो नेचुरली बात है जाम नहीं लगेगा, 101% नहीं लगेगा। भी आपको दे रहे हैं तो अगर आप प्लीज़, अगर मेरी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उस कट को थोड़ा चौड़ा कराएं, और जो वहाँ पे ई रिक्शे खड़े होते हैं, ऑटो खड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा आप आगे कर दें। आपने देखा होगा, हाँ, मैंने एक बैरिकेडेड लगा रखा है, उस बैरिकेडेड से आगे, जब बैरिकेडेड से आगे होते हैं, कट खाली होता है, बिल्कुल जाम नहीं लगता, गाड़ी स्मूथली चलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये NH9 है, पहले NH24 था, इतनी एम्बुलेंस निकलती हैं, इतने अधिकारी निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर थोड़ा तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सोल्यूशन भी आज बंटी ने दिए, काश वो सारे भी इम्प्लीमेंट हो, तो आई थिंक और मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि आई एम श्योर इस कहानी ने आपके दिल को बहुत जीता होगा। बट आई हैव टू थैंक डोरिस, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह से मुझे अपने पूरे परिवार से मिलाया, और सबसे जो दिल से जो बातें निकली है ना, आई हैव लर्नड अ लॉट। मैं आज बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। आई होप आप सब भी इस कॉन्वर्सेशन को सबके पास फॉरवर्ड करते जाएंगे और भेजते जाएंगे, क्योंकि डोरिस की कहानी पूरे वर्ल्ड में तो छाई हुई है, लेकिन हम और इसको फैलाना चाहेंगे। दिस इज़ योर नॉन स्टॉप निकी। तो निकी मिली आज अपने डोरिस से। आई थिंक दैट इज समथिंग आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड। सो स्टे ट्यून्ड।